किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। जब तक जीवन रहे ये मेरा तेरा जिक्र करूं, जब तक जीवन रहे ये मेरा तेरा जिक्र करूं, तू रखे जिस हाल में बाबा तेरा शुक्र करूं। जय राम जय राम बाबा श्री राम, जय जय राम बाबा श्री राम, जय राम 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 श्री राम जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। राम जय जय महादेव, बोलो सदगुरु भगवान। सभी संत महात्माओं को आनंद आ गया। भगवान की वरुण देवताओं के द्वारा स्तुति, भगवान की आरती होगी। आरती के बाद हम कथा
और वरुण देवताओं के द्वारा स्तुति और प्रातः काल से आपकी भगवान के चरणों में चरण वंदना। आप धन्यवाद के अधिकारी हैं, आशीर्वाद के अधिकारी हैं। राम कथा निश्चित जी हमको कल्याण की ओर ले जाती है। जो राम जी का सहारा ले लेते हैं उनकी संसार रूपी नौका इस संसार से पार हो जाती है। बालाजी भगवान के आप चरणों में जिसने आसरा लिया है, पक्के मन से श्रद्धा आस्था के साथ उनका कल्याण हुआ है। इतिहास यहां का साक्षी है। भले ही कल्याण में विजय में देर लगे लेकिन विजय होती है। धर्म की हमेशा विजय होती है। धर्म परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हमारे कई भक्तों ने यहां पर याचना की, धर्म का बंधन बांधा या अखंड ज्योति जलाई। देर अवश्य लगी लेकिन उनका कल्याण हुआ। उन्हीं में से एक जी आपके सामने बैठे हुए भैया, इनकी लगभग 2-3 साल से अखंड ज्योति यहां जल रही है। इनको अनायास किसी दंगा फसाद में किसी कारणवश इनका नाम लिखा दिया गया और चुकी जाए गत 5-7 साल से जेल में बंद है। 5 वर्ष 3 वर्ष से इनकी अखंड ज्योति यहां जल रही है। इनका परिवार जुड़ा है जहां आप जानते ही हो। इनके बड़े भाई और इनकी बड़ी भाभी मां कहूंगा मैं, जिस आस्था श्रद्धा के साथ आपके कल्याण के लिए उन्होंने आपके कल्याण और अपने सभी के अपने परिवार के कल्याण के लिए जो अखंड ज्योति जलाई थी, आज अभी 4 दिन पहले 2 दिन पहले ये विजय को प्राप्त कर चुके। बाबा मंगलवार को बाबा ने वो छुड़वाओ, मंगलवार था, मंगलवार को के जाओ। अब आप अंदाज लगा लो, गत 3 साल पहले इनके पिताजी मेरे पास आए थे। रात को मैंने बताया, अगर मैं उस नाते की बात करूं तो व्यासपीठ से ठीक नहीं है, आप भली बात सभी जानते हैं। मुझसे एक ही बात कही थी, बाबा मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरा परिवार छिन्न भिन्न है, बाबा मेरे परिवार को संभाल दो। मैंने उसी पल इस परिवार के पास समाचार भेजा, मैंने बुलवाया। परिवार सब कुछ होते हुए वीरानी गिरानी और मुकदमा के दाव पेच में परिवार बर्बाद हो जाए। आज ये संपन्नता की ओर है, परिपक्व है, फल फूल रहे हैं। इससे बढ़िया अपने लिए मैं और तुम्हें क्या उदाहरण दूं। आप भगवान के पैर पकड़ लो, महापुरुष के पैर पकड़ लो, पिता के माता के गौ के पैर पकड़ लो, ब्राह्मण के पकड़ लो,
कन्या के पकड़ लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो। आज मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश तो होता नहीं हूं, बच्चे ही कहूंगा कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये व्यासपीठ तो सबके लिए न जहां बेकार है, न जहां खुशी है और न जहां दुख है। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम जिस पूर्व स्थिति में थे उसी स्थिति में पहुंचोगे। जैसा तुम्हारे पुरखों का दादा बाबा का नाम था, तुम उसी ख्याति को प्राप्त करोगे। बाबा तुमने सुनी है मेरी, भटकना नहीं, बस 14 साल को कि 18 साल को कि 17 साल को कि कितने को साल कट गई हैं, पर बाबा कृपा भगवान की बगैर बाबूलाल जी महाराज बगैर कोई छूट ना पाएगा। बस एक चीज जरूर कहूंगा कि ज्योति बंद मत कर, जब तक मेरा आदेश न हो जाए ज्योति जलने दे। ठीक बोलना पंचम? बाबा ने भी बहुत जल्दी सुनी है, परमात्मा ने भी जल्दी सुनी है, और बाबा एक देख रहे हैं वहां बिना ने जुड़ पा रहे, जुड़ने की सदस्यता भावना ने। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे पुरखों की पुण्याई है और भगवान का आशीर्वाद, इसी से तुम्हारा बेड़ा पार। मैं कथा की ओर आता हूं, बच्चों परम कल्याण बहुत बढ़िया। मैं कथा की ओर आता हूं। आज मैं बहुत ही भाव और योग निद्रा में हूं। अब मुझे ये नहीं पता पड़ता है कि मैं क्या कहूं और क्या न कहूं। सभी के पैर पड़ो, जो माताएं बैठी है सभी को, ये तुम्हारी बहाने भी लगती होंगी या कहने लगती होंगी, सभी के पैर। भगवत कृपा है, बोलो सदगुरु भगवान की जय। बात चल रहा है भैया, मैं आता हूं कथा की। आज वैसे तो मैं सवेरे से भाव विभोर हूं, आज ये छाया भी हूं। मेरा दिमाग देखिए, मैं कितना पागल हूं। जो बात मुझे कहना चाहिए वो तो मैं कह ही नहीं पा रहा। आप देखो कुछ बच्चों के लिए भगवान ने कैसी छत्र छाया। आज इधर से तपन हो रही है, आज इधर से चलन हो रही है। अब बताइए भाई, अब तुम आप समझ सकते हो कि देखो क्या बात भगवान तुम्हारे लिए कर रहे। अजय ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा भी सद्भाव है, ये तुम्हारा समर्पित भाव है। अब कहिए बाबा तुम्हें इतनी शक्ति कहां से मिलती है? जब आपका भाव भक्ति मुझे मिलती है तब मेरी शक्ति बहुत ऊपर चली जाती है। अब कहेंगे बाबा जी समुद्र का पानी, ये समुद्र में इतना जल कहां से आता है? तो मैं यही कहूंगा कि सारा संसार जो जल चढ़ाता है वो मेरे पास आके वही तो समुद्र बन जाता है। समुद्र कोई अलग से नहीं बनते, समुद्र बनाए जाते हैं। महापुरुष अलग से नहीं बनते, महापुरुष भी आप जैसे भक्तों के माध्यम से बनाए जाते। मैंने कई बार कहा, जब मैं सेवा काल में था सास की सेवा में, वहां मेरे कर्मचारी मुझसे सर कहते थे, साहब कहते थे। जब मैं भक्ति के मार्ग में बाबा की दया हुई तो आप लोग भगवती कहने लगे, और वहां पर साहब है भगत जी, दोनों में अंतर है। अब बहुत अंतर वहां साहब जहां भगत जी। अब मैंने कहा मैं कौन से नाम को स्वीकार करूं भाई?
अंत में बाबा ने निर्णय दे दिया, बोले नहीं तुम साहब नहीं, अब तुम भगत जी बन जाओ। भगत जी की नाम की ख्याति तो मुझे भगवान ने दे दी, मुझे उच्च कुल दे दिया, वेद शास्त्रों का माध्यम मुझे बना दिया, पूजा अर्चना का माध्यम बता दिया। लेकिन इस पूजा अर्चना, वेद शास्त्र, धर्म, नीति, सेवा, मनोवृत्ति, महाराज ये कहां से आ गया? इसके लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा और बगैर प्रयास के और बगैर त्याग के जो प्राप्त नहीं होता। हे संतो महात्माओं, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग तो सोचो चलो। ज्ञान, वैराग, भक्ति आदि सब अजजित छाया आपको पसंद आ रही है? अभी तो बिल्कुल मुख्य द्वारे से लगेगी कि भोला तेरी बम में। और गुरु पूर्णिमा के बाद ये कार्यक्रम आगे का चालू हो जाएगा। आपके लिए बैठने को तो जगह होगी। ये तो विश्वकर्मा जी आए और आप आए, देखो ये सब क्या कर गए। बहुत आनंद आ रहा है आज इधर। ये आपकी तपस्या का फल है सबकी। जो आपका भाव लगा, जो आपका तप तपस्या, जो आपकी भावना। आप कहते हैं कि बाबा जी होना चाहिए, तो बाबा कहते हैं ठीक है ये काम हो जाएगा। अब कैसे होगा, कब होगा, ये मत सोचो, लेकिन हो जाएगा। हो गया भैया, ठीक है। मैं एक चीज बताऊं महाराज, तपस्या बोले नाम तो वो बैठे मंदिर में, लेकिन आप नहीं आओगे तो वे अकेले क्या करेंगे? वो कुछ चमत्कार करेंगे भीतर से। किसी की बिगड़ी हुई है तो उसे बना के अपनी सच्चाई दे देंगे कि मैं सबकी बनाने बैठा हूं, बिगाड़ नहीं बैठा। ज्ञान और वैराग, भक्ति आदि सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न हुई हमारी। ये राम कथा, ये सत्संग, ये संतों का साथ, ये महापुरुषों का साथ, ये वेदों के माध्यम से उत्पन्न हुई है। परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। वेदों की भाषा कैसी है समझ नहीं पाते। वेदों की गूढ़ भाषा को कैसे समझ पाते हैं? ऐसे सत्संग के माध्यम से। उस दिन जो छप्पड़ नीचा हो रहा था, सब कहे कि नहीं नीचा, कोई कहे मणि दुबक जाएंगे, कोई कहे नहीं ठीक है। अच्छा आप समझ लो कि छप्पड़ नीचा कराने के लिए मेरे पास भारी से पार था, कोई इधर से भेजे, कोई उधर से भेजे। अब ये बताओ ऊंचाई अच्छी लग रही है कि नीचा रह जाता तब? ये भी कहे नहीं बाबा ठीक है, इनसे ये नहीं कह रहे थे, कोई दूसरा कह रहा था, कह दो ठीक है। ए भैया, बाबा के मन में जो ठनी है वही होगा।
अगर हमारे तुम्हारे कहने से हम जा करते तो जा खम्मा भी नहीं गाड़ पाते। यहाँ की महिमा अपरंपार है। मैं आपको ज्यादा नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अपरंपार है। आप गारंटी से सोच लो कि आपका संकल्प क्या है। अगर सच्चे मन से किया हुआ संकल्प और आपकी साधना सच्ची है, अगर हो नहीं जाए तो मुझे गद्दी से उठा के बाहर खड़ा कर देना। जी अवतार है यहाँ पर। ये कोई साधारण मनुष्य की वाटिका नहीं है। इसमें पानी बढ़ाओ तो ठंडा मत डालना, सादा डालना, ग्लूकोज डाल देना। अब कहेंगे बाबा ग्लूकोज क्यों ले रहे हो? बेटा गर्मी कितनी है, बाबा अधिक बोलता है। अगर मैं जो ग्लूकोज नहीं लूंगा तो पसीने के माध्यम से मेरा सारा शुगर ग्लूकोज बाहर हो जाएगा। आप लोगों को भी गर्मी में ग्लूकोज उपयोग करना चाहिए। ये गर्मी सता रही है, सड़ी गर्मी है, इससे बच के रहो। पानी का सेवन ज्यादा करो। जैसे बाहर चलती हो तो अपनी बोतल में पानी की, में कोई बोतल है उसमें 2-3 चम्मच ग्लूकोज डाल। अगर एक बार को आपको भोजन नसीब भी नहीं हुआ तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आएगी शरीर। वेदों को आम मनुष्य गूढ़ भाषा होती है, समझ नहीं पाएगा। वेदों को किसके माध्यम से बोले? सत्संग के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, सत्पुरुषों के माध्यम से सत्संग में बैठो जाके। माने वेदों से जो ज्ञान है उससे बड़ा सत्संग है। सत्संग सबसे बड़ा बताया महाराज। माने आपकी पूजा से भी बड़ा सत्संग है। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते। कलयुग में नारद जी ने साफ कह दिया देवी भक्ति। बोले कलयुग में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन संकीर्तन और उनका भागवत स्वरूप सुनने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। नारद जी चिंता में फंसे कि ज्ञान और वैराग की मूर्छा उतारी कैसे जाए। प्रसंग जहां आता है महाराज, वृंदावन में भक्ति रो रही है और ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। भक्ति का नारद जी से संवाद हो रहा है और नारद जी कह रहे हैं, बोले मैं ज्ञान वैराग को मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में कैसे लाऊं? उसी समय आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। तुम सत्संग करो, कीर्तन करो, कथाएं कहो और भक्ति का मार्गदर्शन करो। भक्ति का भैया तनक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूं चंद रातों का। हाँ, आकर थोड़ा बैठना चाहिए भाई, भले आदमियों को, महापुरुषों को। नारद जी चिंता में फंस गए महाराज। आकाशवाणी हो गई, तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति का विचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। भक्ति को चेतन करने के लिए
कुछ सत्कर्म कीजिए। भैया मैंने आपके लिए ही कहा था, बैठिए, तनक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूं चंद रातों का, चले जाना अभी से क्यों मुंह मोड़ जाती हो। नहीं तो मैंने मानी, आपकी हाजिरी तो जहां 95%, 5% आप लगा के 100% हो जाए। ये बगिया, ये स्थान बच्चों से, संतों से, भले आदमियों से शोभा देता। इसलिए हमेशा बैठो 2 मिनट। मैं जानता हूं आज मंगलवार का दिन है और आपके आंगन में या संत फकीरों की भीड़ लगी हुई है। घर बैठे नाथ जी ने पूछ लिया, मैं क्या सत्कर्म प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या करूं। नारद जी ने पूछ लिया भक्ति से, बोलो मैं क्या करूं। तब आकाशवाणी ने बताया कि तुम संत महात्मा सत्कर्म क्या। बोले संतों का सत्कर्म क्या होगा। भजन, कीर्तन, सत्संग, जो बालाजी धाम में 24 साल से चल रहा है वो। जो बालाजी धाम में 24 साल से सत्संग कर रहा है, संतों का वो काम। अब मैं उदाहरण बता दूं, आज से 22 साल पहले मैं केवल पूजा अर्चना करके भाग जाता था यहां से, सत्संग नहीं होता। ठीक है, एक संत मेरे पास पहुंच गए, स्वयं बालाजी भगवान ही पहुंच गया। संभाल लो, मैं झूठ बोलता नहीं हूं और न बोलने वाला हूं। अच्छा, ऐसे ही भगवा वस्त्र पहने थे। अब आप मानिए कि मैं जहां था वहां, अब बताइए बगैर परिचय के, बगैर खोजबीन के कौन पहुंच सकता है। क्या कर रहे हो। मेरे बाबा कुछ नहीं, मैं तो अपना ऐसा ही काम कर रहा हूं। बोले जी कोई काम करने का है तो क्या करूं। बोले बालाजी धाम सुनना पड़ा है, वहां कीर्तन संकीर्तन और कुछ सत्संग करो जाके। मुझसे स्वयं कहा था, बस उस दिन का दिन है कि मैं यहां आ गया। आप समझ लो बात। तो यहां पर नारद जी से भी कोई कह दिया कि भाई संतों का क्या काम। या कुछ नहीं था पहले, ये प्रेतराज के आगे और जहां एक टीन जली थी, बस आधी टीन गांव रहती थी, मैं आधी टीन के नीचे बैठ जाता था। प्रेतराज सरकार के सामने बैठ के थोड़ा सत्संग। अब मैं क्या करूं, मैं तो अनाड़ी हूं, सत्संग कैसा होता है मैं जानता ही नहीं। किसी ज्ञानशाला में, ज्ञान योग आश्रम में गया नहीं और संतों का संग किया नहीं। मुझे एक छोटी सी पुस्तक भागवत स्वरूप मिल गई, उसमें महाराज मैंने एक दृष्टांत पकड़ लिया।